साथ एक मन हो जाए और बोलो, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जब मैं कथा सलीब को जानूंगा, आज मैं अपने बंधनों से सदा के लिए आजाद हो जाऊंगा। मेरा घराना, मेरा परिवार सदा के लिए, बोलो सदा के लिए आजाद होगा, आजाद होगा, आजाद हो जाएगा। एक बार और जोश ताली मारेंगे पवित्र आत्मा के लिए। और आज हम सलीब के ऊपर बात करेंगे। सलीब की कथा क्या है? यशाया जो प्रॉफिट हुआ, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, बड़े ध्यान सुनिए, आज ये वचन आप गहराई में लेके जाएंगे और पवित्र आत्मा आज आपकी अंतड़ियों को, आपकी हड्डियों को, आपके जहन और दिल दिमाग को, सोच को आज बिल्कुल नया बनाएंगे। सदियों से चले आ रहे कर्ज और शराब टूटेंगे। हम सब लोग जब गिरजाघर में, चर्च में जाते हैं, या किसी घर में जो यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम क्या देखते? क्रॉस लगी हुई है। क्रॉस को देखते, देखा कभी? सलीब तो गले में पहनते और बहुत चमकती हुई, कई बार लाइटिंग होती है उसमें। सलीब बहुत सुंदर लगती है आज देखने में, और उसको हम घर में लगाते हैं, चर्च के ऊपर लगाते हैं, गले में पहनते हैं, चूमते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। तो मैं भी यही सोचता था कि शायद जो क्रूस है, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तो उसी समय शायद ये सलीब आई है संसार में। जब यीशु क्रूसीफाई हुए तो मुझे भी यही लगा कि शायद सलीब को प्रभु यीशु ने ही शुरू किया। पर जब इसको हम गौर देखते गए और जब इस पर मनन किया, मैंने सीखा और मालूम पड़ा कि जो यशाया प्रॉफिट है, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया पृथ्वी पर, प्रभु यीशु के जन्म से 750 साल पहले एक प्रॉफिट ने जन्म लिया था। समझो मेरी बात, जब यीशु पैदा हुए, यीशु के पैदा होने से 750 साल के लगभग पहले एक प्रॉफिट ने जन्म लिया, भविष्यवक्ता ने जन्म लिया। तो उसने 750 साल पहले, जब मैं दो बातें क्यों बोल रहा हूं, जो बाइबल के स्कॉलर हैं, जो इतिहासकार हैं, जो बाइबल को जब रीड करते हैं, उसमें राजाओं के नाम हैं, और राजाओं ने देशों पर राज किया। यरूशलेम एक राज्य है, इजराइल एक राज था, रोम एक राज था, मिस्र एक राज्य था। जैसे आज देश है, भारत एक देश है, इजराइल एक देश था, अभी भी है, फिलिस्तीन एक देश था, मिस्र एक देश था। ऐसे उन देशों के नाम हैं। तो उन समूह में राजा हुए करते थे, मिस्र का राजा, इजराइल का राजा, फिलिस्तीन का राजा, रोम का राजा। तो ऐसे राज बंटे हुए थे, उन राजाओं का भी नाम दिया गया। तो जब बाइबल को रीड करते हैं तो उन प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने लिखा, तो उनका समय जानने के लिए, तो राजाओं के बारे में जब लिखा गया कि किस राजा के साल में ये व्यक्ति बात कर रहा है, तो उनके इतिहास मिलते हैं। तो इन इतिहास को जब खोज करते हैं
तो उसका जब नाप तोल किया जाता है तो कई बोलते हैं कि 700 साल पहले जो भविष्यवक्ता था जशाया वो आया, कुछ मानते हैं नहीं 750 साल पहले आया, पर वो आए। 2-4 सालों का गए, 20-50 साल इधर उधर, पर वो आए। हालेलुया। और वो घटनाएं हुई, वो राजा हुए, वो देश थे, वो लोग थे, वो सारे घटनाक्रम हुए जो लिखे गए इतिहास में एक के बाद एक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पीछे वाले हाथों को उठाओ। तो उस समय जब आया था तो उस समय क्रूस का नाम निशान भी नहीं था। क्रूस क्या होती है किसी को पता ही नहीं था, किसी को क्रूस पर मारा ही नहीं गया था। क्रूस नाम की कोई चीज ही नहीं थी पृथ्वी पर। समझा रही मेरी बात? तो उस समय परमेश्वर के दास ने, प्रॉफिट ने, जशाया ने देखा कि किस रीति से क्रूस पर यीशु मसीह वध किया गया। उसकी मृत्यु के बारे में सारा देखा उसने कि कैसे कोड़ों से यीशु को मारा गया, छलनी किया गया, कुचला गया, उसका रूप बिगड़ गया, उसने प्राण दे दिए। जशाया एक ऐसा प्रॉफिट है, ऐसा नबी हुआ बाइबल में जिसने यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में लिखा था। वो कैसे पैदा होगा? एक कुंवारी से पैदा होगा। उसका नाम क्या होगा? कौन नाम लेके आएंगे? उसने नाम तक बताया। और वो कैसे मरेगा, कौन सी मृत्यु मरेगा, क्या क्या होगा उसके साथ। थूका जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको त्यागा जाएगा, कुचला जाएगा, ठट्ठे किए जाएंगे। उसकी मृत्यु के बारे में पूरा लिखा। किसने? जशाया ने। जब पवित्र शास्त्र में जशाया 53 आप रीड करोगे तो आपको पूरी स्टोरी मिलेगी कि यीशु मसीह किस रीति से वध किया गया। हाथ उठाओ। तो फिर उसने लिखा किस रीति से प्रभु मृत्यु को नाश करके वो मृतकों में से जिंदा हो जाएगा। जशाया ने 25:8 में लिखा कि उसने पहले मृत्यु सही, किसने? यीशु ने, और फिर मृत्यु को जीत लिया, वो मृतकों में से जिंदा हो जाएगा। हाथ उठाओ। उसने लिखा कि यीशु के, मसीहा के कोड़े खाने से आप और हम लोग चंगे हो जाएंगे। ये बातें लिख दी और पूरी कब हुई? 700 साल के बाद। बोलो 700 साल के बाद। 700 साल, एक साल की बात नहीं कर रहा मैं, 7 सदियों के बाद वो बातें पूरी हुई। हालेलुया। 700 750 साल पहले जो लिखा गया था वो पूरा हुआ, एक एक शब्द पूरा हुआ। हाथ उठाओ। और आज आप सुनोगे तो आपकी लाइफ में एक एक शब्द मेरा परमेश्वर पूरा करेंगे। एक एक शब्द। आप नहीं जाओगे पृथ्वी छोड़कर जब तक परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा ना हो। आप आज से पवित्र शास्त्र को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक एक शब्द, बोलो एक एक शब्द आज से आपकी लाइफ में पूरा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जो सलीब कब आई? तो लिखा 3 BC, 4 BC में, 3 सेंचुरी BC। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के पहले 3 सेंचुरी। तो लिखा एक फिनिशर नाम का किंग हुआ जो रोम का राजा था, और उसने इसको, इस क्रूस को वो लेके आया। कौन लेके आया? फिनिशर किंग था रोम का,
और वो इस सलीब को लेके आया। वो रोम का सम्राट था। अब सुनो, ये क्यों लाया गया, क्रूस को क्यों लाया गया? जब वो राजा बना रोम का, तो उन्होंने जब दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई की, उसको मारा, उसको हराया और उसको गुलाम कर लिया, तो उनके गुलामों को, यहूदियों को और जो देशद्रोही थे उनको क्रूस से क्रूस सजा देने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। क्रूस की मृत्यु थी, ये सबसे खतरनाक पीड़ादायक मृत्यु थी। जिसको क्रूस दी जाती थी उसको मरने के लिए कम से कम 6 घंटे, 4 दिन, 4 दिन वो क्रूस पर लटके रहते थे। जहां 6 घंटे क्रूस पर लटके रहते थे। और वो इतनी दर्दनाक मौत है क्रूस की कि जब किसी क्रूस दी जाती थी, उसके हाथों में, उसके पांव में कील ठोक कर उसको ऐसे लटकाया जाता था। उससे पहले जो रोमन थे वो कोड़े लगाते थे, हंटर लगाते थे। और वो हंटर कैसे थे? आपने देख, बेरी का पेड़ देखा आपने? बेरी देख, सुनिए कहते बेरी का पेड़, उसे कांटे देखे आपने? कैसे लग गया कहते कंडा, कैसे बेरी का कंडा कहते महसूस किया? वो कांटा मुड़ा होता है, जब लगता है तो वो ऐसे नहीं बाहर आता, वो मांस को निकालता है। तो उन हंटर में ऐसे लोहे की जो मेखे हैं, कांच, पत्थर, उनको ऐसे मिलाकर वो हंटर बनाए जाते थे कि जब वो एक कोड़ा जब इंसान के ऊपर लगता था तो ऐसे चिपक जाता था पूरे बदन के साथ, उसको खींचना पड़ता था। तो जब वो खींचते थे, वो जहां जहां वो कोड़ा पड़ा है उतने हिस्से में से उतना ही मांस और चर्बी वो खींचता था, और हड्डियां और अंतड़ियां उसी समय नजर आती थी। और लहू की धारा पूरी, जैसे पानी का बहाव होता है, ऐसे लहू की धारा अंदर से निकलती थी। वो कोड़े मारते थे और उसके बाद क्रूस पर उसको लटकाते थे। जब क्रूस दी जाती इंसान को, तो हाथों में और पांव में कील ठोक दिया, ऐसे लटका दिया, तो एक के बाद जो हमारे जोड़ हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। पूरी हड्डियां ऐसे खिंचाव से निकल जाती, जोड़ निकल जाते, और हंस पूरे शरीर का जो पूरा कमर है, रीढ़ की हड्डी, सारा एक एक जोड़ अलग होता है। तो इंसान के अंदर से जब वो सांस छोड़ता है तो भी दर्द, जब सांस लेता है तो भी दर्द होता है, और खून एक एक बूंद करके निकलती है, तो तिल तिल करके इंसान मरता है। तो इतनी खतरनाक जो मौत देते थे, क्यों देते थे? ताकि जो दूसरे देश हैं उन पर दहशत आ जाए। क्या आ जाए? हाथ उठाओ। दहशत का माहौल, वो दहशत डालने के लिए ऐसी मृत्यु देते थे। और एक राजा हुआ पूर्वी देशों में, अलेक्जेंडर, तो लिखा उसे पूर्वी देशों में जब क्रूस को लेकर आया तो उसने 2000 लोगों को एक ही समय पर क्रूस की मौत दी। कितने लोगों को? 4 सेंचुरी बीसी में। बहुत से जो राजा आए तो उनको ये मौत दे रहे थे, दहशत फैला रहे थे। तो इतनी दहशत थी क्रूस की कि अगर किसी को फरमान हो गया कि उसको क्रूस की मौत मिलेगी, तो उनका हार्ट अटैक हो जाता, दौरे पड़ने शुरू होते। कई तो क्रूस का नाम सुनकर ही मर जाते थे। समझा रही मेरी बात? क्रूस इतनी भयंकर मौत थी, इतनी पीड़ा की मौत थी कि क्रूस का नाम सुन के लोग थरथराते थे, कांपते थे लोग। अगर किसी को मृत्यु सजा सुनाएगी क्रूस की, तो कई लोग तो उसको सुनने के बाद तभी मर जाते थे। और इतना डर होता, जब कोड़े पड़ते तो कोड़ों की मार खाते खाते वो मर जाते। जब क्रूस पर लेके तो उनका मल्टी ऑर्गन जो होते हैं वो सिस्टम फेल हो जाता, पूरे पूरे सिस्टम फेल, और लोग मर जाते, तड़फ तड़फ के मरते। और कोई लोगों को 6 घंटे, 4 दिन तक लोग क्रूस पर लटके रहते थे। बड़ी भयंकर मौत। और वो मौत ऐसे नहीं, वो पूरे चौराहे पर, बड़े पहाड़ पर दी जाती ताकि लोग देखें,
दहशत फैले, मौत की दहशत। बोलो मौत की, मौत की। पूरा माहौल जो था वो दहशत का था। और उस जितनी दहशत होती जिस राजा की, वो राजा उतना ही महान होता, उतना ही वो महान के ये बड़ा खतरनाक है जी राजा, ये राजा बहुत खतरनाक है। तो ये जो क्रूस की मृत्यु थी इतनी भयंकर थी और लोग सुनते ही मर जाते थे। और किसी को सपना आ गया क्रूस का तो वो सो नहीं पाते थे कि मुझे सपना, मुझे क्रूस दिखी। लोग रोते थे, चिल्लाते थे कि मुझे क्रूस दिख गई। इतनी दहशत थी क्रूस की। समझा रहे मेरी बात? यशायाह ने जब कोई मृत्यु क्रूस पर नहीं दी गई उस समय दर्शन पाया। ये गॉड का प्लान था, आने वाले समय को परमेश्वर जानता है और उसने दिखाया। और ये क्रूस यीशु के बारे में उसने देखी। और जब यीशु मसीह संसार में आए, जब यीशु कहां पर आए, कहां पर आए? संसार में आए। उन्होंने क्या किया आगे? कौन सा क्राइम किया प्रभु ने? कौन सा पाप किया प्रभु ने? हाथ हटाओ। प्रभु ने किया क्या आकर? उसने गुड न्यूज दी। क्या दी? सुसमाचार सुनाया। क्या सुसमाचार सुनाया? पूरी बाइबल भरी हुई है यीशु के बारे में। जब यीशु आया तो हम सदूकी देखते हैं, फरीसी देखते हैं, ग्रंथी देखते हैं, जिन्होंने धार्मिक स्थानों के ऊपर, मंदिरों पर कब्जा किया हुआ था, जिनके पास व्यवस्था रहती थी, जो यहोवा के बोलते हम बहुत नजदीक है, परमेश्वर हमारी ही सुनता है। क्या सुनता है? हाथ हटाओ। जब यीशु आया उस समय कौन कौन लोग थे? जब बाइबल को पढ़ेंगे किनका नाम आता है? जब यीशु जन्म हुआ, जब यीशु की सेवा शुरू हुई, तो यीशु के साथ साथ क्या क्या मिलता पढ़ने को? बताओ। सदूकियों का नाम आता है। किसका नाम? फरीसियों का नाम आता है और ग्रंथियों का नाम आता है। सुन रहे मेरी बात? ये कौन है? याजक हैं, महायाजक हैं। याजक किस बात के हैं? यहोवा के वचन को उन्होंने इतना सीखा हुआ कि वो बोलते पास यहोवा तो हमारे पास ही है, चाबी हमारे पास है। बोलो, अगर मंदिर में, चर्च में नहीं आए तो शराब दे देंगे आपको। क्या दे देंगे? दशमांश नहीं दिया, शराब दे देंगे। अगर भेंट ना लेके आए, शराब दे देंगे। लोग डरते थे। किन से? यहोवा से नहीं, सदूकियों से, फरीसियों से, ग्रंथियों से। जो पूरा उस समय में भी, और आज भी आप देखते होगे, आप सुनते होगे, आज भी याजक हैं, आज भी सदूकी हैं, आज भी फरीसी हैं, जिन्होंने भवन पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? क्या बोलते हैं? ये मेरा भवन है। बोलो, जिसको चाहते हैं वो आता है, जिसको चाहते हैं वो निकाल देते हैं। क्या सुनते हो आप? दशमांश ना दिया तो क्या आएगा? शराब आएगा। चर्च नहीं आए, क्या आएगा? शराब आएगा। आपके कारोबार बंद हो जाएगी, आपकी आशीष चली जाएगी। डरा के रखा हुआ कलीसिया को। जो मैं बोल रहा हूं समझा रहे? जो मैं बोल रहा हूं कैसा पता आपको? कैसा हो रहा है? सुना कभी किसी? किसने सुना है? वो हाथ उठाओ। याजक कौन है? आज जो चर्चों में आज ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैं पास्टर हूं जी, बहुत बड़ा। क्या हूं? मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। अगर दशमांश ना दिया क्या हो जाएगा? शराब आ जाएगा। किसने सुना ये बात? चर्च नहीं आओगे, शराब आएगा आपके ऊपर। सुनो मेरी बात। क्रूस क्या है? कथा सलीब की क्या है? आज ये कथा आपको आजाद करेगी। क्या करेगी? क्या करेगी? हर शराब से। बोलो, हर बंधन से, हर शराब से। बोलो, हर बंधन से, हर शराब से, हर बंधन से।
बोलो सारे भय से, सारे डर से। क्रूस की सजा जो आज संसार में थी, वो क्रूस इसीलिए आया कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करे, हाथ उठा के बोलो क्या करे, आजाद करे। तो यीशु के समय में वो सदूकी, वो फरीसी थे जो मंदिर के अधिकारी थे। क्या थे? यीशु कौन है? यीशु वो यहोवा परमेश्वर है जिसकी वो खोज में थे। बोलो, जिसकी वो आराधना करते थे, जिसके बारे में प्रचार करते थे। पर आज वो आया हुआ उनके पास, बोलो, तो वो पहचान नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? पहचान नहीं कर पा रहे। तो एक स्टोरी बताता हूं आपको मैं, जो आपको आजाद करेगी और समझाएगी। एक औरत आई, बहुत से लोग बैठे हैं जैसे आप लोग बैठे हो। एक औरत आई, वो 18 साल से क्या थी? कुबड़ी थी। सुना आपने? बहुत बार सुना होगा आपने। कितने साल से? सारे बोलेंगे। कितने साल से? सारे आवाज नहीं आ रही। 18 साल। वो कुबड़ी थी और वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। पहली बात, वो कुबड़ी थी, पर वो है कौन? लिखा यीशु मसीह ने उसके बारे में साक्षी दी कि जे अब्राहम की बेटी है, जे परमेश्वर की बेटी है। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। क्या कहा यीशु ने? जे परमेश्वर की बेटी है। क्या? बहुत सारे लोग थे वहां पर। सदूकी वहां पर थे, फरीसी वहां पर थे, शास्त्री वहां पर थे, धर्म के ठेकेदार वहीं पर थे। तो यीशु ने क्या कहा? जे अब्राहम की बेटी है। बोलो, उसकी किसी ने पहचान नहीं की सभा में। वो मंदिर में है, सब जानते हैं यहोवा परमेश्वर के बारे में। वो पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं। हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर। यीशु ने जब उसको देखा और क्या कहा? 18 साल से शैतान ने इसको बांध रखा है। कितने साल से? सब बोलो, कितने साल से? 18 साल से शैतान ने इसको बांध रखा है। तो इसको छुड़ाना जरूरी है। बोलो, जोर से बोलो, एक टच। बोलो, यीशु का जब हाथ उस पर आया तो उसका कुबड़ापन चला गया। ताली भी हो यीशु के लिए। जिस शैतान ने कमर तोड़ के रखी थी, वो शैतान छोड़ के चला गया और वो उसी समय सीधी हो गई। किसी समय? उसी समय। जिंदर की गवाही सुनी आपने? 35 साल से कलाम ने उसकी जबान को बंद रखा था। कितने साल से? अभी गवाही सुनी आपने मनजीत कौर की। 25 साल से ज्यादा हो गया था समय उसको कि उसके हर्निया, मतलब यूट्रस में उसके रसौलियां थी। क्या थी? वो दवाई खा रहे थे। डॉक्टर ने बोला स्कैन के लिए, स्कैन हुआ, स्कैन में वो रसौलियां आई। यूट्रस रिमूव करना पड़ता, ऑपरेट करना पड़ता, पता नहीं क्या करते, कैसे वो निकालते। लोगों करा रहे हैं ऑपरेट, नॉर्मल होगी बात। अब तो कोई बात हुई, पथरी है, चलो जो ऑपरेशन करवा लो। कुछ भी हो गया, हाँ जी ऑपरेट होता है, लोग ठीक होते हैं। हालेलुया। तो जब ये चर्च में आए, बोलो हालेलुया, महाअभिषेक का तेल इनके ऊपर गया, प्रार्थना की गई। उसी समय क्या हुआ? परमेश्वर जी ने ऑपरेशन किया। वो सारी रसौलियां, वो मांस के टुकड़े शरीर में से बाहर आ गए। हाथ उठाओ, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर जब वो लड़की, जो औरत 18 साल थे, 18 साल से जिसको शैतान ने बांध रखा था, जब वो सीधी हो गई, तो वहां पर सदूकी, फरीसी और धर्म के ठेकेदार, शास्त्री बैठे थे। बजाय इसके कि वो दंडवत करते, वो आंसू बहाते, वो तालियां बजाते, वो धन्य कहते, यहोवा यीशु धन्यवाद तेरा कि तू पृथ्वी पर आया और हमारे कष्टों को, हमारे श्राप को, हमारी पीड़ा को उठा लिया। और 18 साल से जो हम कर ना पाए, वो आपने एक ही टच में कर दिया। धन्यवाद करने के बजाय वो क्या करने लगे? वो यीशु के विरोध में खड़े हो गए। क्या हो गए?
वो यीशु के विरोध में खड़े हो गए और वो तरह तरह की बातें करने लगे। वो यीशु के खिलाफ जहर बोलने लगे। उन्होंने यीशु के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। राजा तक गल पहुंच गई, रोम तक, कैसर तक गल पहुंच गई कि यीशु क्या करता है, लोगों को भड़का रहा है। उसके खिलाफ षड्यंत्र, उसके पूरा माहौल उसके खिलाफ कर दिया गया। और उसको कहां ले गए, राजा के सामने। क्या ले गए, वो सारे यहूदी जो सदूकी, जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, और उन्होंने क्या कहा, राजा को क्या मांग की, हाथ उठाओ स्वर की ओर। वो क्या बोल रहे थे कि यीशु को क्रूस दिया जाए। क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, सब बोलो, सब हाथों को उठाओ। अपने पड़ोसी को जय मसीह बोलो, हाथ पकड़ के। बहन बहन, भाई भाई भाइयों को, सारे जाग रहे हो, दोनों हाथों को हिलाते हुए। सदूकी फरीसियों ने क्या कहा कि यीशु को क्या दी जाए, क्रूस, क्रूस, क्रूस। जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, आप ध्यान से सुनो। राजा पिलातुस ने देखा कि यीशु निर्दोष है। यीशु, जब मत्ती की इंजील 26 से लेके 28 तक पढ़ोगे, वो जी उठने तक पूरी स्टोरी है। राजा ने कहा, मैं यीशु की जांच की है, मैंने मौत के लायक, क्रूस के लायक इसने कोई गुनाह, ना तो ये देश का द्रोही है, ना इसने विद्रोह किया, ना ऐसा कत्ल किया, ना कुछ चोरी की, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि यीशु को क्या दी जाए, क्रूस दी जाए। पर वो सदूकी, वो फरीसी, वो जांच के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, वो चिल्लाने लगे कि यीशु को क्रूस दो। क्या दो, क्यों, वो सबसे खतरनाक मौत है। बोलो क्या है, किसको दी जाए क्रूस, बोलो किसको दी जाए, यीशु को। तो राजा ने कहा, मेरे पास साल में एक मैं कैदी को छोड़ता हूं, एक बंदी को रिहा करता हूं। बरअब्बास था, जिसने विद्रोह किया, जो कातल था, जो डकैत था, चोर था, व्यभिचारी था, लुटेरा था। और राजा ने बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए यीशु को छोड़ दूं। वो भीड़ चिल्लाते हुए बोलने लगी, नहीं, यीशु को क्रूस दो और बरअब्बास को छोड़ दिया जाए। लोगों ने किसको मांगा, एक लुटेरा, एक डाकू, डकैत, कातल को। और यीशु के लिए क्या बोला, यीशु को क्रूस। क्या दो, क्या दो, क्रूस। क्रूस है क्या, क्रूस की दहशत थी सालों से दुनिया में। सबसे खतरनाक मौत वो क्या थी, क्रूस। जिसको क्रूस नजर आ जाए वो सुनते ही मर जाते थे। लोग नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। मैं अब आपको जड़ में लेके जाता हूं। उत्पत्ति, जब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आदम ने यहोवा की दृष्टि में पाप किया। बोलो, हाथ उठाओ, क्या किया, आदम ने यहोवा की दृष्टि में पाप किया और वो परमेश्वर से अलग हो गए। 3:15 उत्पत्ति में। तो यीशु मसीह ने उसी समय यहोवा ने भविष्यवाणी की कि जो स्त्री से जन्मेगा वो शैतान के सिर को कुचल देगा। हालेलुया। जब पहला आदम बना यीशु मसीह से 4000 साल पहले, जब भविष्यवाणी की गई थी, उसी समय जब आदम ने पाप किया और पाप से मृत्यु आई, शैतान को अधिकार मिल गया, मानव जाति पर अधिकार मिला। तो जिसको चाहे पैरालाइज कर दे, जिसको चाहे अंधा कर दे, दुष्ट आत्माएं आ जाए, जादू टोना, बीमारियां, कैंसर, एड्स, जो बीमारी शराब की हैं। जब आदम ने पाप किया वो शराब मनुष्य जाति पर आ गया और इंसान
शैतान के अधीन में चला गया, सदा की गुलामी में, सदा के पाप में, मृत्यु में, भय में, श्राप में डूब गया। कौन? बोलो हम, आदमी, इंसान, पूरी मनुष्य जाति। उसे था कि जो कुंवारी से जन्मेगा, जो स्त्री से जन्मेगा, वो शैतान के सर को कुचल डालेगा। बोलो हालेलुया। और वही पूरी मनुष्य जाति को, आदम की संतान को सदा के लिए मृत्यु के अधिकार से, मृत्यु के वश से, श्रापों से सदा के लिए छुड़ाएगा। दोनों हाथ उठाओ। तो वो शब्द बोले हुए थे, तो लिखा संसार के अंत में वो एक ही बार पूरे हुए। बोलो हालेलुया। क्या हुआ? एक ही बार पूरे हुए। इब्रानियों 9 का 25 और 26 देखेंगे हम। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। क्यों यीशु क्रूस पर मरा? क्यों यीशु ने क्रूस ली? आज ये क्रूस की कथा आज आपको आपके बंधनों से, आपकी दुष्टात्माओं से, आपके श्रापों से, बीमारियों के बंधनों से, मृत्यु के भय से आज आपको आजादी। हाथ को उठाओ और ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। किसी को मिल गया, कोई नहीं पढ़ सकता है। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, हाँ। जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। हाँ। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हाँ। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, हाँ। ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 25 आयत फिर 26 पढ़ेंगे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वो पाप जो आदम के गुनाह के द्वारा पूरी मनुष्य जाति पर आया, आप और मेरे पर आया, उस पाप को सदा के लिए दूर करने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बना। और वैसे नहीं जैसे याजक हर साल पशुओं की बलि देते थे और बार बार हर साल बलिदान करते थे, ऐसा नहीं। यीशु संसार के अंत में एक ही बार आया और अपने ही शरीर का बलिदान देकर वो एक ही बार परमेश्वर के सामने गया, ताकि आपके पाप दूर करे और आपके पापों को आप पापों से, आपको आपके पापों से, मनुष्य जाति के सारे पापों से यीशु क्रूस ले और क्रूस पर अपना बलिदान दे, अपना लहू बहाए और आपको सारे पाप से सदा के लिए शुद्ध करे और पाप दूर करे। और पाप के द्वारा जो मृत्यु आई थी, उस मृत्यु के दंड को वो दूर। 9 की 12, 13 और 14 ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ जी, एक एक ऐत पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ। पर अपने ही लहू के द्वारा। सुनो, संसार में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था? पाप हो गए जी, अपराध हो गए जी। जो याजक थे, जो सदूकी फरीसी थे, वो क्या कहते थे? भेंट लेकर आओ। किसकी भेंट? बकरा, छतरा, मुर्गा भेंट दो आप, ताकि आपके पाप क्षमा हो जाएं। तो हर साल लोग बकरों की, बछड़ों की बलियां दिया करते थे। किस लिए? ताकि पाप क्षमा हो जाए। हर साल लोग बकरों की, छतरों की बलियां दिया करते थे। फिर से पढ़े इसको। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ। पर अपने ही लहू के द्वारा। हाँ। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ओ हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, पांव के बल खड़े हो जाओ सब जन। अनंत, इसी आयत को फिर से पढ़ेंगे। इस वचन को आप सुने, जो ऑनलाइन बात करते हो आप भी सुनो ध्यान से।
और आज आप छूटोगे बंधनों से। अभी मैं आपके लिए आ रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए, तैयार हो जाएं, हाथों को उठाएं, फिर से पढ़ें। हाँ जी। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। सुनो, यीशु मसीह आपके पाप क्षमा हो जाएं, वो किसी बकरे छतरे के लहू के द्वारा नहीं। यीशु मसीह अपने ही शरीर को वध करके अपने लहू के द्वारा आपके लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ताकि आपको, मनुष्य जाति को, जो लोग यीशु में विश्वास करे, उनको उनके पापों से सदा के लिए छुटकारा शुद्ध करे, उनको छुटकारा दे। वो अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया। हाँ जी। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। उसने अनंत छुटकारा मनुष्य जाति को दिया, आपको दिया, मुझे दिया। हाँ। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। आपके विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। मरे हुए काम क्या है? चोरी, हत्या, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, शराब, नशे, चुगलियां, जादू टोना, झूठी विद्या, हर पाप, गंदा देखना, गलत संबंध, इसके द्वारा इंसान का विवेक मर चुका था। क्या हो गया था? जीवते परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया, विवेक मर था। तो लिखा है, जब वहड़, बकरे, बछड़ों का लहू और राख जो भ्रष्टों पर, जो अपवित्र लोगों पर उसका छिड़काव किया जाता था, अगर वो इंसान को अगर शुद्ध कर सकती है, बकरों का, बछड़ों का लहू, वहड़ की सुबह अगर वो इंसान को शुद्ध कर सकती है, तो लिखा उससे कहीं अधिक परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु, जो सनातन आत्मा के द्वारा, जो अनंत काल से था, है और रहेगा, जिसने अपने ही निष्कलंक लहू को आपके लिए बहा दिया और अपने शरीर को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, तो उस अनंत यीशु का लहू आपको आपके पापों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। लिखा, उस यीशु का लहू पूरी पहाड़ पर गया, उसके पांव में कोई जूता चप्पल नहीं है, ओ उन पांव में पत्थर, कांटे और लहू से लथपथ पांव, ओ निर्वस्त्र बदन, कोड़ा छली हुआ बदन, एक कोड़ा लगता है, लहू और मांस निकलता है, लहू की धारा बहती है, एक नहीं, दो नहीं, वो कितने 39 कोड़े, कितने बार कोड़े मारे गए, उसका शरीर छलनी हो गया, लहू की धाराएं बहती हैं, शरीर का हर एक अंग गिना जा सकता है, हड्डियां उसकी गिनी जा सकती हैं, ओ अंतड़ियों में से लहू बह रहा है, उसकी हड्डियों में से हम देख रहे लहू को बहते हुए। यीशु ने क्रूस उठाई, उसका चेहरा बिगड़ गया, उसको मारा गया, ओ थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया, उसका पूरा शरीर को चल दिया गया। यशायाह 53 घर जाकर मैं कहता हूं 100 बार पढ़े, आपको पता चले क्रूस क्या है, मृत्यु क्या है, यीशु की पीड़ा वेदना क्या है, जो यीशु ने आपके लिए ली। ये नॉर्मल बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। क्रूस पर जाना कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। लोग क्रूस की बात सुनकर मर जाते थे, अटैक होता था उनको, वो रोते थे, वो पागल हो जाते थे। यीशु ने उसी क्रूस को चूम लिया और लिखा, बकरों का, बछड़ों का लहू, कलोर की राख अगर आपको शुद्ध कर सकती थी, तो उससे बढ़कर, ओ ईश्वर, पवित्र पिता, ओ धर्मी, अनंत काल का परमेश्वर यीशु, जो स्वर्ग से उतरा,
उसने आपके लिए क्रूस की मृत्यु सही। क्यों? एक शर्त पर कि मेरे लोग छुड़ाए जाए, मेरे लोग मृत्यु से आजाद हो जाए, मेरे लोग कर्जों से मुक्त हो जाए, मेरे लोग बीमारियों से आजाद हो जाए, शापों से मुक्त हो जाए, सदा के लिए मृत्यु से आजाद हो जाए, ओ सदा के लिए पाप से आजाद हो जाए, इनके मरे हुए विवेक फिर से जिंदा हो जाए। क्रूस इसीलिए ली यीशु ने ताकि आप चोरी ना करो, और क्रूस इसलिए ली कि आप व्यभिचार से बाहर आ जाओ, आप गंदे कामों को छोड़कर यहोवा की उपासना करो, नशे को छोड़कर आप यहोवा की सेवा करें। क्रूस इसीलिए ली। यीशु ने कहा, पिता अगर क्रूस से मेरे लोग उद्धार पाएंगे तो मैं क्रूस लूंगा। तो लिखा उसने क्रूस को लिया। तो लिखा अनंत अनंत आत्मा यीशु ने अपने प्राण देकर, लहू बहाकर आपके प्राण को मोल ले लिया, और यीशु का लहू आपको आपके पापों से सदा के लिए धोकर पवित्र करता है। वो आपको छुड़ाता है मृत्यु के भय से, शराबों से, पीड़ाओं से, बीमारियों से। ओ सदा के लिए यीशु ने उस क्रूस की सजा को खत्म करने के लिए यीशु ने उस क्रूस को ले लिया। पढ़ेंगे वो अनंत आत्मा जो आपके लिए यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया, इसलिए कि आपके मरे हुए कामों से आपके विवेक को, जमीर को वो जिंदा करे। 13 आयत 14 आयत पढ़ेंगे, इब्रानिया 9 का 13-14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाथ उठाओ कलीसिया। यीशु मसीह ने आपको इसीलिए छुड़ाया, क्रूस इसीलिए उठाया कि आप जीवते परमेश्वर की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। दोनों हाथों को उठाओ कलीसिया, मेरी बात को सुनो। यीशु ने क्रूस आपके लिए इसलिए उठाई, वो मृत्यु इसलिए सही ताकि आप जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और आपको यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा आपको मोल ले लिया। ओ मैं कहता हूँ, दावे से लेकर बोलता हूँ आपको, ओ दुनिया कोई भी फरीसी, कोई सदूकी, कोई शास्त्री, कोई वैद, कोई प्रॉफिट, कोई पास्टर क्यों ना हो, वो आपको कभी 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 शराब ना दे सकेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको शराब दे सके। वो शराब के दिन चले गए, बोलो विलाप के दिन चले गए, मौत के दिन चले गए, शराब के दिन चले गए, मृत्यु के दिन चले गए, कर्जे के दिन चले गए, बोलो फैलने के दिन चले गए, बीमारियों के दिन चले गए, बोलो शराब के दिन चले गए। कलीसिया आप सुन नहीं पा रहे, जो कोई तमाशा नहीं हो रहा, आप पवित्र आत्मा के साथ खेल नहीं सकते। यहाँ पर महाअभिषेक की आग है, महाअभिषेक से खेलना आपको महंगा पड़ेगा। आप सिंसियर हो जाओ। पवित्र आत्मा की आग को मैं देख रहा हूं। हननिया सफीरा जब महाअभिषेक में थे तो एक छोटा झूठ उनकी जान ले गया, वो पति पत्नी वहीं पर मर गए। आप खेल नहीं सकते पवित्र आत्मा के साथ। ये कोई तमाशा, मजाक नहीं है। यहोवा का प्रचार हो रहा है, जहां पर यीशु मसीह का प्रचार है, जो क्रूस पर मरा उस यीशु का प्रचार हो रहा है, जो मृतकों में से जिंदा हो गया उस यीशु की महिमा का प्रचार हो रहा है। और वो इसलिए ताकि परमेश्वर के लोग जो पीड़ा, जो निराशा, बीमारी, अंतरंग रोग, पीड़ में पड़े हैं,
आज वो आजाद हो जाएं, 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 आजाद हो जाएं सदा के लिए। यीशु ने इसीलिए क्रूस को कहा कि आप यहोवा की सेवा करो। क्रूस इसीलिए उठाया कि आप जीवते परमेश्वर की सेवा करें। अब यहोवा की साक्षी दे, अब यहोवा के गवाह बने। ओ मृत को में से जिंदा हुए यीशु की आप साक्षी दे और उसकी संतान ठहराए जाएं आप। इसीलिए क्रूस आपके लिए उठाया यीशु ने, वो क्रूस पर बलिदान हुए। हाथ उठाओ। यीशु कहाँ गए? क्रूस पर बलिदान हुए। बोलो कहाँ गए? बोलो क्रूस पर। बोलो क्रूस। जोर से बोलो क्रूस। सलीब। क्रूस सलीब। जो दहशत का मंजर था यीशु ने ले लिया, उसने चूम लिया। वो क्रूस पर लटका हुआ और वो बोल रहा है पूरा हुआ। आपका सल्वेशन, छुटकारा, पाप क्षमा, चंगाई, मिरेकल, यीशु बोल रहा पूरा हुआ। उसने कहा क्षमा हुए आपके पाप। यीशु ने क्रूस पर आपके लिए क्षमा बोल दी। उसने आपके पाप क्षमा कर दिए। ओ यीशु ने क्रूस पर आपके पाप क्षमा कर दिए। जब यीशु ने आपको क्षमा कर दिया, कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हो नहीं सकता जो आपको दंडित साबित करे, जो आपको शराब दे। ऐसा हो नहीं सकता। आपको नीचे गिराए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको शराब करे, ऐसा हो नहीं सकता। यशायाह चर्चा का 17 वचन 17 लिखे, हर वो हथियार जो आपकी हानि के लिए बनाया जाएगा वो यहोवा यीशु के नाम में निकम्मा ठहरेगा। हर वो जुबान जो आपको दोषी ठहराएगी, ओ वो जुबान झूठी ठहरेगी, उनकी जुबान बंद हो जाएगी। आपका मुकदमा यीशु लड़ रहा है। आपको यीशु ने छुड़ा लिया। क्रूस पर लहू बहाकर, अपनी जान देकर, कोड़ों की मार लेकर आपको यीशु ने आजाद कर दिया। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपको मैं कहता हूं आपका फ्यूचर ब्राइट है। ताली बजाओ। आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपका भविष्य लहू में छिपा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ आपका फ्यूचर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। क्यों? कथा सलीब की ये वर्णन करती है कि आपके बच्चों के शराब को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया। बोलो जोर से बोलो, दोनों हाथों को उठा के बोलो। बोलो मेरी क्रूस यीशु ने उठा ली। मेरे बच्चों की क्रूस यीशु ने उठा ली। जब यीशु क्रूस पर मरा, उसके बाद 40 दिन, 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गए। वो जीवते उठाए गए। हालेलुया। तो जब यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया, लोगों ने जश्न मनाया। वो नाचने लगे, वो कूदने लगे। और लोगों ने क्रूस को घर में रख लिया। लोगों ने क्रूस को घर में रख लिया, घरों पर लगा, गले में पहन लिया। लोग चूमने लगे, क्रूस की पूजा करने लगे। क्रूस जो दहशत थी, जो डर था, आज वो क्रूस लोगों ने घर में लगाना शुरू कर दिया। यीशु की मृत्यु के बाद तुरंत लोगों ने क्रूस को कहाँ रखा? अपने घरों में, अपने गलों में। वो चूमना शुरू कर दिया, वो क्रूस लेकर घूमना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। कहां पर? क्रूस पर। कहां पर? कहां पर?
वो जो यीशु के पैरोकार थे, बोला मेरा गुरु क्रूस पर मरा, तो बोला मैं भी मरूंगा। वो क्रूस को हाथ में लिए हुए यहोवा का प्रचार करने लगे। चारों दिशाओं में यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार, यीशु का प्रचार। जिन राजाओं ने जो क्रूस का दहशत का माहौल बनाया था, वो सोचने लगे, वो डर गए, ये क्या हो गया। वो सारा डर खत्म हो गया, वो भय खत्म हो गया। पतरस को जब क्रूस देने की बारी आई तो पतरस ने क्या कहा, मेरा यीशु गुरु वो क्रूस पर सीधा गया था, पर मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा करके क्रूस पर दो। कहां पर? कहां पर? उसको उल्टी क्रूस दी गई और उसने हंसते हुए जान दी और मरते दम तक पतरस ने यीशु का प्रचार किया। तालिब हो यीशु के लिए। अंद्रयास को एक्स शेप के ऊपर ऐसे क्रूस पर लटकाया गया। वो 4 दिन जिंदा रहा क्रूस पर, वो 4 दिन क्रूस पर रहा। उसने 4 दिन मरते दम तक यीशु के बारे में बताया। वो उसने 4 दिन क्रूस पर रहते हुए यीशु का सुसमाचार सुनाया। उसने हंसते हुए जान दी। बोलो बोलो क्या दी? बोलो क्या दी? जिन राजाओं ने क्रूस की दहशत को इतना बड़ा फैलाया था, आज वो दहशत जीरो हो गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। क्या होगी? बोलो उसकी वैल्यू। क्रूस को घर में रख लिया, गले में ढाल लिया और लोग कहते थे मैं क्रूस पर मरूंगा, मेरा गुरु यीशु क्रूस पर मरा, मुझे पता है क्रूस पर मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। क्रूस का डर यीशु ने सदा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद ये 2 साल तक चलता रहा और कॉन्स्टेंटाइन एक राजा आया जिसने सदा के लिए क्रूस को बैन कर दिया कि पृथ्वी पर अब किसी को क्रूसीफाई नहीं किया जाएगा। हालेलुया। हाथ उठाओ, सब ने हाथ उठाओ। क्या कर दिया? अब किसी को वो बैन हो गया सदा के लिए कि अब क्रूस पर और किसी को नहीं मारा जाएगा। ओ खुशी मनाओ, ताली बजाओ, लो कि यीशु ने वो सजा जो सबसे भयंकर थी, घातक सजा को यीशु मसीह ने सदा के लिए, बोलो सदा के लिए, सब बोलो सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए खत्म कर दिया। ओ खुशी मनाओ, उछलो, कूदो। यीशु मसीह ने क्रूस की सजा को सदा के लिए खत्म कर दिया। अब क्रूस क्या है? बोलो क्रूस क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। क्रूस क्या है? हाथ उठाओ, बोलो क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? पहला कुरिन्थियों 18 पढ़ लें। क्रूस जो लोग नाश हो रहे हैं उनके लिए तो मूर्खता ही है। बोलो बोलो सब जन, जो लोग नाश हो रहे पर मेरे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। जोर से बोलो। पहला कुरिन्थियों 18 वचन अगर, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और जो नाश होने के लिए पहले से तैयार हैं उनके लिए क्रूस एक मूर्खता है, पर जो लोग विश्वास करते हैं यीशु पर, हाँ जी, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओ हालेलुया। हम उद्धार पाने वालों के लिए, बोलो जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उनके पाप क्षमा हुए, उन्हें उद्धार मिला, मोक्ष, छुटकारा, पाप क्षमा। क्या मिली? बोलो जोर से बोलो, और जोर से, हाथों को उठा के बोलो, 7 बार बोले आप। आपको समझ नहीं आया? अगर समझ आता आप उछलते कूदते। आप समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहा हूं। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया उनको उद्धार, मोक्ष मिला, उनको पाप क्षमा मिली। क्या मिली? बोलो
जब पाप क्षमा मिली तो लिखा उनके लिए क्रूस। अब क्या है? बोलो परमेश्वर की सामान। क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? दोनों हाथ उठा के बोलो क्रूस क्या है? हाथ हिलाते हुए बोलो क्रूस क्या है? 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 जोर से बोलो क्रूस क्या है? हाथों को हिलाते हुए बोलो कलीसिया। आंखें बंद करें, दोनों हाथों को उठाओ। जब मैं बोलूँ क्रूस क्या है, हाथों को ऐसे हिलाओ, सब खड़े हो जाओ पांव के बल। जो बैठे हैं आप खड़े हो जाइए, हाथों को हिलाओ स्वर्ग की ओर, बोलो क्रूस क्या है? 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 मैं एक बार बोलूंगा, 7 बार बोलोगे क्रूस क्या है? और जोर से। और जोर से बोलो, जोर से। ताली भी हो यहोवा के लिए सबसे। हाथों को ठोस करके और जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया। क्रूस की कथा जो नाश हो रहे हैं, क्रूस की कथा जो नाश हो रहे हैं, उनके लिए मूर्खताई, पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। बोलो परमेश्वर की सामर्थ। जोर से बोलो परमेश्वर की सामर्थ। आज मेरा परमेश्वर जैसे 18 साल की औरत जिसको शैतान ने बांध रखा था, वो एक सिंगल टच उस पर आया, वो आजाद हो गई। आज मेरा परमेश्वर शहद के साथ, ओ तेल के साथ, अभिषेक का तेल, अभिषेक का शहद के साथ आज आपका परमेश्वर महाअभिषेक करेगा। महाअभिषेक, महाअभिषेक, ताकि जैसे दाऊद पर महाअभिषेक आया वो सामर्थ उसमें बनी रही।